नमस्ते दोस्तों, स्पिरिचुअल आस्था में आपका स्वागत है। तो चलिए आज को मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पौराणिक कथा पर आधारित है, जो अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। यह कथा हमें भगवान के चमत्कारिक जन्म और उनके द्वारा धर्म की स्थापना के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। व्रत कथा का आरंभ प्राचीन काल में मथुरा नामक नगर में उग्रसेन नामक राजा का शासन था। राजा उग्रसेन एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक थे। उनके पुत्र का नाम कंस था, जो अत्यंत क्रूर और अत्याचारी था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर स्वयं मथुरा का राजा बन गया। देवताओं ने कंस के अत्याचारों से त्रस्त होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे धरती पर अवतार लेकर कंस का नाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेने का संकल्प लिया। कंस को आकाशवाणी कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वासुदेव से हुआ था। विवाह के समय जब कंस देवकी को विदा करने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरे विनाश का कारण बनेगा। इस आकाशवाणी को सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी को मारने का निश्चय किया। लेकिन वासुदेव ने कंस से वादा किया कि वे उसके हर संतान को उसके हवाले कर देंगे, जिससे वह खुद उन संतानों को मार सके। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके सभी बच्चों को मार डाला। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जब देवकी की 8वीं संतान का समय आया, विष्णु ने आधी रात को श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण का जन्म होते ही कारागार के सभी द्वार अपने आप खुल गए और वासुदेव की बेड़ियां टूट गईं। एक अद्भुत प्रकाश फैल गया, जिसने कारागार को आलोकित कर दिया। वासुदेव ने बालक श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार कर गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। वहीं नंद बाबा की पत्नी यशोदा ने श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। उसी रात वासुदेव ने यशोदा की कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। कंस का विनाश। कंस को जब यह खबर मिली कि देवकी का 8वां पुत्र बच गया है, तो उसने इस कन्या को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और उसने कहा, हे कंस, तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। इस घटना के बाद कंस ने श्री कृष्ण को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से सभी असुरों का नाश किया और अंततः कंस का भी वध किया। व्रत और पूजा की विधि। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भक्तजन व्रत रखते हैं। यह व्रत रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय तक रखा जाता है। व्रतधारी व्यक्ति दिन भर फलाहार करता है और आधी रात को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के बाद ही व्रत का पारण करता है। पूजा के समय भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है, माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है और भजन कीर्तन किए जाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष आरती और पूजा अर्चना की जाती है। निष्कर्ष, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण के जन्म की लीला और उनके द्वारा किए गए धर्म स्थापना के कार्यों की महत्ता को दर्शाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दें। मिलते हैं नए वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।